जय जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय जय शंभू। मेरे पास भक्तों के द्वारा अनेक बार सूचनाएं आती हैं और वो एक ही बात कहते हैं, महाराज जी कुछ करो। महाराज जी के अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है। महाराज जी यदि किसी को कोई सहायता प्रदान कर पाते हैं तो हनुमत लाल की शक्ति के द्वारा ही प्राप्त होती। मेरे इष्ट हनुमत लाल हैं और उनके चरणों में निवेदन कर कर मैं आपकी सेवा करता हूँ। मुझे वह बात याद आ रही है हनुमान चालीसा में और अन्य जगह भी, जिसमें हनुमान जी के लिए निवेदन किया है, बल बुद्धि विद्या देव मही हरऊँ कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या तीनों चीज मांगे हनुमान जी से। यदि अपने कलेशों का विनाश करना है, अपने कलेशों के विकारों को दूर करना है, तो आपको 3 बिंदु पर ही हनुमान जी से निवेदन करना चाहिए। बल का प्रयोग आपने देखा कि उन्होंने जाकर लंका ध्वस्त की। विद्या का उपयोग उन्होंने किया कि वायु मार्ग से जाकर और बूटी को लाकर जीवन दान दिया, और बल बुद्धि का प्रयोग किया कि लखनलाल जी को जीवन दान दिया। और तीसरा प्रयोग किया उन्होंने जब सेतुबंध रामेश्वर की स्थापना होकर सेतुबंध रामेश्वर का निर्माण होने जा रहा था, परंतु पत्थर इधर उधर बिखर रहे थे, भगवान को चिंता हुई। हनुमत लाल से कहा, हनुमत लाल क्या बात है, ये सेतु क्यों नहीं बन रहा? तो हनुमान जी ने कहा आप चिंता न करें, और वहाँ पर उन्होंने अपने विवेक और विद्या का और बुद्धि का परिचय देते हुए एक पत्थर पर राम लिखा, दूसरे माँ लिखा, और कहा अब छुड़वाइए आप। जब छोड़े गए तो वो दोनों पत्थर जुड़ गए। इस तरह उन्होंने इन तीनों बिंदुओं का प्रयोग करके हनुमत लाल ने जो अवध पर संकट आया था लंका के द्वारा, वह संकट दूर करने में समर्थता प्रकट की। मैं इस अवसर पर एक बात और कहना चाहूँगा कि हनुमान जी के चले मरत ऊंचा है। जब लंका में आग लगी तो हनुमान जी अकेले नहीं, उनके पिता वायु 49 रूपों में चले और लंका को ध्वस्त कर दिया। तो आज हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है। भौतिकवादी उपकरणों के द्वारा, भौतिकवादी साधनों के द्वारा हमने वायु को बहुत प्रदूषित कर दिया है, जिससे हमें प्राणवायु के संकट ने घेर लिया है। मैं निवेदन करता हूँ कि हनुमत लाल से निवेदन करें कि आप इस अवसर पर भी अपने 49 प्रकार के पालकों को निवेदित करें कि वो ऑक्सीजन के रूप में यत्र तत्र सर्वत्र संपूर्ण मानव चेतना के लिए आप वर्षण करें, वायु वेग से चलें, ताकि ऑक्सीजन समाप्त न हो, प्राणवायु प्राप्त हो और जनमानस को व्यवस्था मिले। ऐसा मेरा निवेदन है। और आप भी यही पाठ करें, हनुमत लाल जी से कहें कि निवेदन है कि इस संकट से उबारने के लिए, क्योंकि संकट कटे मेटे सब पीरा, जो सुमरत हनुमत बलबीरा, संकट से हनुमान छुड़ावें, मन क्रम वचन ध्यान जुलावें। मैं ऐसा मानता हूँ, यदि आपने सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, उमंग से सबके कल्याण के लिए यह याचना की, तो इसमें 2 मत नहीं कि भीषण से भीषण संताप क्यों ना आए आपके जीवन में, वह सब समाप्त हो जाएंगे। एकमात्र यदि कोई है शक्ति, वो है हनुमत लाल वज्रदेह दानव दलन। ये दानव चीन है, इसका दलन करने के लिए हनुमत लाल की शक्ति प्राप्त हमें करना पड़ेगी, तब जाकर हम अपने मानव जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप शीघ्र हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या हनुमान जी के विषय में जो भी आप करना चाहते हैं, बैठकर करें, घर में करें, मंदिर में जाएं, जहाँ पर भी आपको समाधान साधन मिले वहाँ पर ये प्रयोग करें, ऐसी मैं आशा करता हूँ। इसके अलावा कोई काम नहीं है या कोई साधन नहीं है जिससे आपको इस जीवन से बचा सके। जो अनुभव आपको हो रहा है, क्योंकि हमने देखा है दादा के विषय में और कितनी बातें की जाएं, समय के अभाव में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब जानकी जी को वो ला सकते हैं, उन कलकाल के उन महान कुकर्मियों के, उन क्रूरों के, उन दानवों के चंगुल से राम से मिलवा सकते हैं, तो निस्संदेह चीन की क्रूरता से हमें बचाकर, चीन की क्रूरता करने वालों को मिटाकर भारत को क्या संपूर्ण विश्व को बचाने की समर्थता यदि किसी में है, वो हनुमत लाल में है। आज हनुमत लाल का जन्मदिन है। मैं सभी सनातन धर्मियों से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ
कि शीघ्रातिशीघ्र सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और संकट मोचन जो भी उनको उपलब्ध हो उसको करना शुरू कर दें। निस्संदेह एक 2-4 दिन में आप देखेंगे कि महामारी का रूप बदल जाएगा और हमारा जीवन खिल जाएगा गुलाब के पुष्प, कमल के पुष्पों जैसा। ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। एकमात्र शक्ति है हनुमंत लाल, जिसके अलावा दूसरा, क्योंकि कहा गया है चारों युग प्रताप तुम्हारा। हर देवता की पूजा एक एक युग में विशेष तौर से हुई है, परंतु हनुमंत लाल चारों युगों में, सतयुग में शंकर भय हनुमान, त्रेता में राम के साथ रहे हनुमान, द्वापर में ध्वजा में रहे हनुमान, और अब तो हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा है कि हमारे गली गली में हनुमान मंदिर हैं। हनुमान जी के अलावा हमारे लिए कोई संरक्षण नहीं दे सकता। मेरा निवेदन है कि आप आज से ही हर पल हनुमंत लाल का स्मरण करते रहें, जागते सोते उठते बैठते खाते पीते मन में हनुमान जी के विग्रह का नेत्रों के द्वारा हृदय में आप अवगाहन कराएं और मन के अंदर ये भाव बना रहे कि हनुमंत लाल बचत दे, हनुमंत लाल बचत दे, हमारा रक्षा करे, हमारी रक्षा करे। नहीं पढ़ सकते हैं आप, अपढ़ है, तो केवल इतना तो कह सकते हैं कि हनुमान जी हमारी रक्षा करो, हनुमान जी हमारी रक्षा करो, महावीर हमारी रक्षा करो, महाबलवान हमारी रक्षा, वज्रदेव हमारी रक्षा करो। आप क्या नहीं कर सकते। कनक भूद्रा कार शरीरा समर भयंकर अतबलवीरा, जब उस समय ले सकते हैं तो क्या इस समय आप नहीं ले सकते? क्योंकि आपने राम से कहा था मैं आपके साथ नहीं जा रहा, मगर मैं यहीं रहूँगा मृत्युलोक में। राम ने कहा क्यों? मुझे आपके चरित्र को सुनने में आनंद आता है, मुझे आपके गुणगान सुनने में आनंद आता है। तो आज मैं आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूँ, एक ब्राह्मण होकर आपको प्रणाम करते हुए निवेदन कर रहा हूँ कि आप इस अवसर पर हम सबकी मदद करें और इस संकट से उबार दें, चीन रूपी रावण का विनाश करके समस्त विश्व को संकट से बचाएं। शंभो शंभो शंभो। अभी मैंने आपको जो बताया, साथ में एक बात और कहना चाहूँगा मैं आपसे कि केवल हनुमान जी ही नहीं, कभी कभी क्या होता है, कोई पुत्र प्रसन्न जब होता है जब उसके पिता की प्रशंसा की जाती है या पिताजी के आदर्शों का वर्णन होता है। ऐसे ही हनुमंत लाल है। हनुमान जी के खुद की प्रसन्नता से हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते। हनुमान जी को यदि प्रसन्न करना है तो राजा राम की चर्चा ज़्यादा से ज़्यादा की जाए, तो आप देखेंगे हनुमान जी तत्काल किसी न किसी रूप में आकर आपको वो मदद प्रदान करेंगे जिसकी आप कामना कर रहे हैं। क्योंकि शंकर भी राम के नाम लेने पर प्रसन्न होते हैं। काशी में इसलिए आए थे कैलाश से उतरकर कि कैलाश पर अगाए बगाए कभी कोई देवता पहुँचते थे, संकट में आकर कभी कोई ऋषि मुनि पहुँचते थे, तो उनके भजन में खलल होता था और भगवान का स्मरण भगवान भोलेनाथ सदैव एकांत में करना चाहते थे। तो एक नया रूप लेके आकर वो काशी में बसे, काशी में उतरे और एक मंदिर में जाकर बैठ गए, वहाँ राम नाम जपते रहे। इसका आशय ये हुआ कि जिसका जो इष्ट होता है यदि उसको हम भजते हैं तो निस्संदेह जिसको हम प्रसन्न करना चाहते हैं वो अति प्रसन्न हो जाता है। तो जहाँ पर रामचरित गुणगान होता है, जहाँ राम का नाम गुणगान होता है, वहाँ हनुमंत लाल किसी न किसी रूप में रहते हैं। अतः मैं पुनः निवेदन करता हूँ, जिसका जो भी इष्ट है उस इष्ट को भी आप स्मरण करते रहे। साथ में मैं संस्कारों की बात करना चाहूँगा। आज देश में गौ माता की जो दुर्दशा है शायद इसके पहले कभी नहीं हुई होगी, किसी युग में नहीं हुई होगी। हमने अपने लिए कार, अपने संसाधनों को रखने के लिए टेम्परेरी व्यवस्था की है या स्थायी, मगर एक गाय पालने में हमारा मन बड़ा हिचकिचाता है। जब तक वो दूध देती है तब तक पालन करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। मेरा सनातन धर्मियों से, समस्त हिंदुओं से निवेदन है, गाय को साधारण न समझें। गाय वैज्ञानिक स्वरूप है। जिस तरह विज्ञान के प्रयोगों से आज मानव मात्र को बचाने की चेष्टा की जा रही है, जब एक साधारण सी बात है, गाय का गोबर और गाय का गोमूत्र ही मानव को जीवनदायिनी शक्ति प्रदान कर सकता है। परंतु अफसोस का विषय है कि हम भौतिकवाद में इतने लिप्त हो गए हैं कि हम एक गाय पालने के लिए तैयार नहीं। मैं किसानों से निवेदन करता हूँ कि जिस वसुंधरा को गौ के खुर के द्वारा जोतकर अन्न पैदा किया जाता था, उस अन्न से हमारे अंदर प्रतिरोधक क्षमता पैदा होती थी, इम्यूनिटी पैदा होती थी। पर आज
गाय के खुर का वहाँ कहीं चिन्ह भी दिखाई नहीं देता। केवल भौतिक साधन ट्रैक्टर और अन्य साधनों के द्वारा जमीन को खोदा जाता है, वसुंधरा को जलाया जाता है, करोड़ों जीवों का विनाश करते हैं, और जब फसल लग जाती है तब भी औषधियाँ डालकर उन जीवाणुओं को हम समाप्त करते हैं। और उससे ये जो पाप हमारे द्वारा हो रहा है, केवल हमारे लिए धन संग्रह या हमको अन्न का प्रभाव प्राप्त हो, इसलिए इस भावना से यदि हम खेती कर रहे हैं तो निश्चय विनाश की ओर जा रहा है। नहीं, क्या कारण है? हर घर में मूर्ति है, हर घर में पूजा होती है, हर घर में साधना होती है, माता बहन तीजा और उपवास करती है, 16 सोमवार करती हैं, परंतु उसी घर में कलह मची हुई है। उसी घर में उसकी औलाद कोई जुआ खेलता है, कोई दारू पीता है, उसकी बच्ची कहना नहीं मानती, माँ बाप के बिना इच्छा के किसी के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती। बस केवल एकमात्र कारण है कि हम संस्कारों से वंचित होते जा रहे हैं। और जब तक संस्कारहीनता समाप्त नहीं करेंगे तब तक आप सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, सब यही रखा रह जाएगा और आपको जाना पड़ेगा, अकारण जाना पड़ेगा, अकाल के काल में जाना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि कोरोना के संकट से दूर रहे तो मैं निवेदन करता हूँ, चाहे वो आवारा गाय हो जिसका कोई मालिक ना हो, यदि वो गाय आपको दिखती है तो उसे कम से कम एक डला भूसा, एक पूरा घास, 2 रोटी देकर उसके चरणों को प्रणाम कर लो। निस्संदेह उसके अंदर से जो आभा निकलेगी, वो आभा आप पर वो प्रभाव डालेगी कि कोरोना के संक्रमण कीटाणु जो हैं वो नष्ट हो जाएंगे और आप सुरक्षित हो जाएंगे। हर बात को हमने छोड़ दिया है, हर बात को हमने फालतू समझा है और भौतिकवाद की जकड़न। आप पुराने कबेलू वाले मकानों में जब रहते थे तो ऑक्सीजन प्रदूषित वायु भी उन कबेलू के अंदर से निकल कर जब आती थी तो बिल्कुल शुद्ध ऑक्सीजन बन जाती थी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती थी। आज घरों में हम सोते हैं, एक एक कमरे में 2-2 आदमी, लेंटर वाले मकान हैं, ऑक्सीजन आना तो दूर है, केवल कार्बन डाइऑक्साइड घूमती है और हमारे फेफड़ों को, हमारे स्वतंत्र को समाप्त करती है। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर उनको लांछन लगाते हैं, सरकार को दोषी ठहराते हैं। अरे जितने भौतिकवाद के साधन अपनाओगे उतना ही आपको कष्टमय जीवन बिताने के लिए तत्पर होना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्डिंग ना बनाओ, मैं ये नहीं कह रहा कि सीमेंट का प्रयोग मत करो, परंतु कैसे उपयोग करना है, उनमें क्या क्या व्यवस्था आपको करना है। सुंदरता मत देखो, मनोहरता की ओर जाओ, ऐसा काम करो कि लोगों का मन का हरण हो और आपकी इस क्रिया से भगवान के मन का हरण हो। भगवान आपके बीच में किसी न किसी रूप में, चाहे औलाद के रूप में, चाहे बेटी की शक्ति के रूप में, चाहे पड़ोसी के व्यवहार के रूप में, चाहे समाज के आदान प्रदान शिष्टाचार के रूप में प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं। मैं पुनः जब भी इस तरह की बात करता हूँ तो लोग कहते हैं ये पुरानी बात है। पुरानी बात नहीं, इन बातों को यदि समझा जाएगा तभी मानव जीवन सुरक्षित रहेगा, अन्यथा अतिशय पीड़ा। शायद नर्क तो हमने देखा नहीं, आपने भी नहीं देखा, परंतु नर्क से ज़्यादा यात्रा इस समय वर्तमान में हर घर में बाप बेटे से, बेटा बहू से, बहू सास से यात्रा की शिकार बनी हुई है। नर्क का अनुभव आज हम जीते जी पा रहे हैं और ये चीन रूपी यमदूत हमारे जीवन को हरण करने के लिए नाना तरह के वायरस छोड़ रहा है। यदि आप इससे बचना चाहते हैं तो आज हनुमंत लाल न से रोग हर से पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत पीड़ा, संकट से हनुमान छुड़ावें, मन क्रम वचन ध्यान जुलावें। इस पर आरूढ़ हो जाइए, इस पर आप समर्पण करके इस बात को अपने हृदय में स्थायी रूप में स्थापित करके आज से ही ये काम चालू कर दें और केवल कोरोना समाप्त होने पर इस बात को समाप्त न करें। हमेशा इस बात का आपके हृदय में आनंद और उत्साह के साथ हिलोर उठती रहे और हनुमंत लाल का स्मरण आपके जीवन में चलता रहे। फिर आप देखें आपके परिवार में सुख शांति की क्या वर्षा होती है जिसकी आपको कल्पना नहीं होगी। मैं बंधुओं से पुनः आग्रह करता हूँ, गाय के साथ दुर्व्यवहार न हो, किसी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार न हो। आज जो भी क्रिया हो रही है केवल टीका टिप्पणी, हम नहीं चाहते कि भाजपा के लोगों पर टिप्पणी की जाए या कांग्रेस के लोगों पर टिप्पणी की जाए। है तो व्यक्तित्व की ओर ध्यान दें, व्यक्तिवादी सभ्यता और प्रस्तुतिकरण को छोड़ दें, तभी जाकर हम सब एकजुट होकर इस जीवन में मानव कल्याण करने के लिए तत्पर हो जाए तो निस्संदेह हमारे प्राणों का रक्षण हो सकेगा। अन्यथा हम
इसी तरह से परेशान होते रहेंगे, इस दरवाजे उस दरवाजे, उस अस्पताल उस मंदिर में मत्था टेकते रहेंगे, परंतु प्राप्त कुछ नहीं होगा। मेरा निवेदन है कि आप अंत में पुनः जो मेरा लक्ष्य है, जो मेरा उद्देश्य है, जिसके कारण मैं जीवन को धारण किए हुए हूँ, अब मुझे कुछ प्राप्त नहीं करना, केवल एक ही बात है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग भवेत्। शंभो शंभो शंभो। आपको साधुवाद, धन्यवाद जो आपने मेरे संबोधन को सुना और आत्मसात किया। और जब ये बात मुझे पता लगेगी मैं अति आनंद में डूब जाऊंगा। शंभो शंभो शंभो।